ओम शांति। आज की क्लास का विषय है पार्ट 2 टेलीपैथी और लेजर बीम क्या है, कैसे काम करती है। हमारे बीच आदरणीय कुसुम बहन जी उपस्थित हैं। हम सभी आपका बहुत बहुत वेलकम करते हैं दीदी, और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस क्लास की शुरुआत करें। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी जी। ओम ओम शांति। शांति ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी जी। ओम शांति दीदी। आज पार्ट 2 है टेलीपैथी और लेजर बीम क्या है, कैसे काम करता है। हमने लास्ट टाइम बताया टेलीपैथी अर्थात एनर्जी का देना और लेना। योग के प्रयोग में या सारा संसार में टेलीपैथी काम कर रही है। कई बार हम किसी के बारे में सोचते हैं तो सामने से कभी कभी फोन आ जाता है या वो सडनली आ जाएगा, तो हम कहते हैं ना अभी आपको ही याद करते थे। तो ये जो है ये टेलीपैथी है, लेकिन वो भी अगर हमारे साथ जुड़ा है तो ये काम करेगा जल्दी, क्योंकि उसका भी रिसीवर अच्छा होना चाहिए ना। तो कई बार तार से तार मिल जाता है तो एनर्जी गई, काम हुआ, और वही एनर्जी वापस आनी है हमारे पास। यही एक सिद्धांत है। जैसे कोई तार दिखता नहीं लेकिन तार है, बेतार के तार का सिद्धांत। एनर्जी दिखती नहीं है, कनेक्शन दिखता नहीं है, लेकिन नेटवर्क कितना पावरफुल है। भगवान ने जब भी ये दुनिया बनाई तब सारी सिस्टम रख दी है, नेटवर्क बना दिया था जो अभी तक एक्यूरेट चलता है। साइंस ने तो दुनिया में अभी सब सिस्टम निकाली। ये नेटवर्क की मना आज एआई है, नेटवर्क है, गूगल है, ये सारा कार्य तो एक ही है। और ये फोन है, ये सारी चीजें नेटवर्क के कारण चलती है, स्थूल एनर्जी के कारण। लेकिन सूक्ष्म एनर्जी का जो नेटवर्क है, जो परमात्मा से जुड़ा है, हम छोटे छोटे कंप्यूटर है और वो बड़ा मेन सर्वर है, और इससे उनको कोई चिंता नहीं है। अच्छी रीति दुनिया चल रही है, कर्म करो और फल भोगो। तो ये जो शब्द है, जो भी हम बोलते हैं, वो तरंगों में बदल जाता है। वाइब्रेशन से तरंगे जो उत्पन्न होती है उसमें बदल जाता है, और यह करंट, विद्युत जो है माना करंट, ये तरंगे ईथर तत्व में बहती है, उधर इकट्ठी होती है, स्टोर होता है। जितना ट्रांसमीटर शक्तिशाली होगा इतनी तरंगे दूर दूर तक जाएगी। माना भावनाएं जो ट्रांसमिट कर रहा है, विचारों को भेज रहा है, एनर्जी को भेज रहा है, वो कितना पावरफुल है, उस अनुसार उतना ही दूर तक जाएगा। अगर भावना दिली है तो वहां ही जाएगा, दूर नहीं पहुंचेगा।
और उसके लिए ज्ञान को स्वरूप में लाना जरूरी है। जितना हम ज्ञान को समझेंगे, पॉजिटिव बनेंगे, उतना निश्चय हर चीज में बढ़ेगा और अपने आप को बदलने का नशा चढ़ेगा। इसीलिए ये ट्रांसमीटर जो है, हमारी भावनाएं, उस अनुसार हर एक के कर्म काम करते हैं। अभी ये जो फ्रीक्वेंसी है हर एक चीज में होती है। ये रेडियो की तरंगे है, टीवी की है, जो वायरलेस भी है, जैसे फोन है, आप यहां फोन करते हो, कोई वायर कनेक्शन नहीं है, वायरलेस है, तो उसकी भी तरंगो वो वही चीज पे जाके पकड़ लेगा। रेडियो भी क्या करता है, वो वाइब्रेशंस को, तरंगों को पकड़ता है और फिर उसको शब्दों में बदल देता है। वहां से शब्द थोड़ा आते हैं। जब हम मेडिटेशन करते हैं, योग का प्रयोग करते हैं, तो हम सोचते हैं और सोचते हैं तो उसकी वाइब्रेशंस उत्पन्न होती है, तरंगे निकलने शुरू होती है। वो तरंगे इधर तत्व द्वारा जहां पहुंचनी है वहां पहुंचती है, तो वहां फिर से शब्द में परिवर्तन हो जाती है। फोन भी है, तो फोन हम करते हैं, वो भी शब्द में परिवर्तन, तो आप वहां सुन सकते हैं। ऐसे रेडियो है, टीवी है, हर चीज में सेम रूल्स होता है, जिससे हमें लगता है जैसे हम आमने सामने बात करते हैं। अभी क्या है, हजारों किलोमीटर, अमेरिका दुनिया का सबसे लास्ट, भारत का एंड है, मीन्स के भारत से बहुत दूर है, फिर भी देखो हम आमने सामने बैठे हैं ना। ये क्या है, ये है टेलीपैथी और ये है करंट, ये है इथर तत्व की कमाल। तो हर चीज में ऐसा होता है। इसीलिए जो भी बोलते हैं हम, पहले इसका विचार उत्पन्न होता है, और ये जो विचार है वही माना संकल्प ही इस संसार में उसका ही अस्तित्व है। जब तक हम संकल्प ना करें तब तक बीज नहीं बोता, नहीं तरंगे निकलती। तो जो भी हमें चाहिए उसकी विचार करना जरूरी है। तो ये जो शक्ति है, चुंबकीय शक्ति, तरंगों से भी विचारों की तरंगे की गति असंख्य गुना है। ये जो चुंबकीय शक्ति, मैग्नेटिक जो चीज है, उससे भी पावरफुल हमारी विचारों की वाइब्रेशन जो है वो पावरफुल है। इसीलिए ये सारी चीजें तुरंत, आप सोचो कितना पावरफुल होगा। कोई डायरेक्ट तो फोन नहीं जाता, पहले टावर में जाएगा, टावर से ऑफिस में बिल बनेगा, बिल से फिर नीचे उतरेगा। लेकिन हमें तो ऐसा ही लगता है कि हम फोन किया, सामने वाला ने उठा लिया और बिल चालू हो गया। तो इसीलिए ये मुख्य बात इस दुनिया में दो ही चीज की है, नेगेटिव और पॉजिटिव, शुभ या अशुभ विचार, जो निरंतर उत्पन्न हो रहा है और ईथर तत्व में जा रहा है। तो जिस प्रकार प्रकाश जो होती है, जैसे सूर्य की किरणें या लाइट की जो किरणें हैं, प्रकाश शक्ति, करंट, उसकी तीव्रता होती है, उसी प्रकार विचारों की भी सेम तीव्रता है।
और ये तरंगे जो उत्पन्न होती है वो आकाश में घूमती रहती है और इस संसार को प्रभावित करती है, इस दुनिया का वातावरण बनता है और लोगों पर प्रभावित करता है। अगर हम कोई चीज बदलना चाहते हैं लेकिन हर कोई वही चीज सोचे, तो वो वही होगा जो सोच रहे हैं और वही ईथर तत्व से एनर्जी एक्टिव होती है। जैसे पहले कोरोना से पहले देखो, सब लोग कहते क्या बहुत बिजी हो गए, फैमिली के लिए टाइम भी नहीं, काश हमें थोड़ा टाइम मिलता, काश हमें फैमिली के साथ थोड़ा समय बिता सके, लाइफ कितनी बिजी हो गई है। तो कोरोना आ गया। अभी कोरोना आया तो कोरोना आया, कोरोना आया, कोरोना इतना कर दिया कि जब घर से बाहर ही ना निकल सके। और फिर वही सोचते रहे ना, फिर सोचते रहे, कभी तो घर में बोर हो गए, भाइयों को काम करना पड़ा, घर में हेल्प करना पड़ा, करे क्या सुबह से शाम तक। फिर विचार चले अभी तो थक गए हैं, कब जाएगा ये कोरोना, अभी तो बिजनेस शुरू हो जाए तो अच्छा है। तो फिर से बिजनेस शुरू हो गया, चला गया कोरोना। तो ये बात है, ये हमारे विचार हर एक विचारों से मिलते हैं और जल्दी जल्दी एक्टिव होते हैं। आज भले विनाश तो होना ही है, लेकिन जो हो रहा है आजकल वो क्या है कि वही बातें सोच सोच कर बढ़ा रहे हैं। आप सोचो हर चीज में, जैसे चाहिए कि सरकार ये करे तो अच्छा है, चाहिए अच्छा, लेकिन उसका विरोध शुरू कर दे, सब ऐसा सोचे ये नहीं करते, ये नहीं करने देते, ये होने वाला ही नहीं है भारत, तो फिर वो वही होगा, क्योंकि ये सोचते। और इसके कारण दुनिया में क्या क्या हो रहा है, इस नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव, यहां तक कि आप में आत्मा भी अगर प्रवेश करती है वो आपकी ही नेगेटिविटी है। अगर बीमारी आती है आपकी ही नेगेटिविटी है और कोई की नहीं है। कोई किसी को भी ब्लेम नहीं करना है। जो ऐसी बातों को जास्ती सोचता है और सारा दिन नेगेटिव चलाता है वो प्रैक्टिकल हो रहा है। तो इसके जिम्मेवार हम हैं। एक बार एक कहानी सुनी थी कि रियल कहानी है, किसी बहन में आत्मा ने प्रवेश किया था। अभी ये बहन बहुत नेगेटिव थी, सरेंडर बहन, कि जहां भी जाए ना, कितने सेंटर बदले लेकिन सेटिस्फाइड नहीं, और लोगों का ही नेगेटिव सोच के क्या मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है, सब मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, क्या मेरे में क्या है, क्यों मुझे सब ऐसे ही, ऐसी नेगेटिव सोच सोच कर। अभी 3 बहनें थी, रोज इस जगह से गुजरती रहती थी, लेकिन 2 पॉजिटिव थी और 1 नेगेटिव थी। 2 उसको कुछ कहे तो भी नहीं मानती थी, इतने नेगेटिव हो गई थी। तो भूत ने उसमें ही प्रवेश किया। तो उसने जब बुआ के पास ले गए होंगे, बहुत साल पहले की बात है, ये तो मैंने सुना था, तो बोला, वो अंदर से बोलते हैं, बोले मुझे तो नहीं पता है, तो बोला कि क्या हुआ था, वो लास्ट में बताया कि ऐसे ये 3 बहनें जा रही थी आत्माएं, और ये आत्मा रोज नेगेटिव सोचती थी, तो मुझे उसमें जाना इजी हो गया। नेगेटिव एनर्जी से नेगेटिव मिली, पॉजिटिव में नहीं जा सकती, लेकिन नेगेटिव से नेगेटिव मिली। वो झाड़ पर बैठा रहता था रोज, जो आत्मा है वो, और देखता था रोज, और एक दिन आ गया अंदर,
तो उसने ही बताया कि इसके लिए मैं इसमें जा सका, वो 2 में नहीं जा सका। तो शिव बाबा भी हमें यही कह रहा है, अंतिम समय में 8-8, 10-10 आत्मा घुसने का प्रयत्न करेगी। जिसके भी साथ आपका हिसाब किताब बाकी है या नया बनाया है, वो आत्माएं आपको छोड़ेगी नहीं। जिसके साथ मोह है, चाहे किसी की भी चीज का मोह है, वो छोड़ेगी नहीं आपको। इसीलिए बाबा कहते हैं, लोग उसको समझ नहीं सकते कि ये धारणाएं वास्तव में बाबा के लिए नहीं करते हैं, डिटैच होने के लिए। लोग वीडियो ऐसे ही बना रहे हैं कि रोज ऐसा कहते हैं लेकिन करते तो नहीं है। लेकिन कहने वाला शिव है और करने वाले हम हैं। तो हर एक का अपना अपना हिसाब किताब है। तो इसीलिए ये जो बाबा कहते हैं हमें कि ये करो ये करो, ये इसके लिए कि कोई चीज में हमारा मन भटके नहीं, बुद्धि स्थिर रहे। वो अभी से होगा, लंबा समय का अभ्यास होगा, और जैसा रोज की रूटीन आपकी होगी उस अनुसार अंतमति सुगति होगी। दुनिया में भी हर जगह पे यही होता है कि वो जो सोचता है उस अनुसार ही वो एनर्जी ही उसको खींचती है, नेक्स्ट जन्म में ले जाती है। अगर वो नेगेटिव है या कोई खराब आदत वाला है, कभी भी भगवान को याद ही नहीं किया है और ही गिरावट हो रही है भाग्य में, तो वो ऐसे ही जगह पे नेगेटिव एनर्जी नेगेटिव को खींचेगी और वहां ही जन्म लेगी। लेकिन अगर किसी ने अच्छा काम किया है, अच्छा पुरुषार्थ किया है, दान पुण्य कर किया है, तो उसको पुण्य कमाने की आध्यात्मिकता में या भगवान की याद में रहने का जो अभ्यास किया है, उसको आगे ले जाने के लिए वो उस घर में पैदा होगा। वो एनर्जी खींचती है। इसीलिए हमें इस बातों को अच्छी रीति समझना है कि क्यों हमें ये धारणाएं करा रहा है। तो ये तरंगे जो है, सारी विचार, लोगों के इतने सारे नेगेटिव विचार है, वो और ना बच्चे देखते हैं मारने में, खुद के बच्चे मार डालते हैं, खुद के पति को मारे, खुद की वाइफ को मारे, क्या क्या, और जानते हैं कि जेल होने वाला है, कोई छूटने वाला नहीं है, रोज किस्सा आता है, फिर भी करते रहते हैं। विचारों की असर, एनर्जी, वो नेगेटिव जब बढ़ जाती है तो वो नेगेटिव करती है, हमारे ब्रेन में शॉर्ट सर्किट हो जाती है, उसका सब कुछ भूल जाता है कि क्या कर रहा है। और जब बैलेंस होता है, सब खो जाता है, फिर उसको बैलेंस में आता है, तब पता चलता है ये क्या कर दिया मैंने। तो यहां भी शॉर्ट सर्किट ना हो, इसके लिए सदा कनेक्टेड रहना बहुत जरूरी है। तो जब हमारे विचार पॉजिटिव है, और जितना पॉजिटिव और फीलिंग के साथ, वो दूसरों को जल्दी बदल सकता है। अगर हमारे विचार में अभी तक उसकी बातें आ रही है, इम्पॉसिबल बदलने का। फिर हम कहते क्या करें, इतना योग करते पर योग जाता ही नहीं, क्योंकि आप लेयर बना रहे हैं नेगेटिव, कनेक्शन ही नहीं हो रहा है। इसीलिए हम जितना समर्थ होंगे, शक्तिशाली होंगे, उतनी हमारी सफलता प्राप्त होगी। कोई भी चीज में, व्यक्ति है तो व्यक्ति के साथ भी यही है। तो वो इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी अंदर की आत्मा जो है, आत्मा की शक्ति या आंतरिक बल
कितना है। बहुत बहुत जरूरी है कि हमारी आत्मा में शक्ति बढ़ती रहे। जब काम होवे तब करने जाएंगे ना तो कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए जब आपको करना है, आगे से तैयार होंगे ना, तभी ये कर सकोगे। तो इसके लिए हमें रोज प्रैक्टिस करनी है। तो इसीलिए ये जो आंतरिक बल है, माना आत्मा की जो शक्ति है, वो अनबिलीवेबल है। आज देखो साइंस ने जो प्रगति की है, ये एआई तो मुझे चक्कर खिला देता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी तो आप लिखे भी नहीं और कहां से निकाल देता है। आप सोचो कि उनके पास इतनी मनुष्य ने बनाया हुआ साधन इतना पावरफुल है, इसका मतलब हमारे अंदर इससे भी ज्यादा पावरफुल शक्ति है जो स्वर्ग में संकल्प से करते हैं सब कुछ। तो इसका रिहर्सल अभी चल रहा है। तो इसीलिए जितनी हमारी अंदर शक्ति होगी, आत्मा की शक्ति होगी, उतने हम दूसरों को जल्दी प्रभावित कर सकते हैं। तो कोई भी व्यक्ति है, कोई भी चीज है, कोई भी हमें कुछ भी पाना है या कुछ भी धारणा करनी है या कोई भी चीज है, वो उस दिशा में ले जाने के लिए या उसको प्राप्त करने के लिए विवश कर देगा, करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए लेकिन जरूरी है ये ज्ञान को पचाना। जितना ज्ञान पचेगा उतना हमारी आत्मा की शक्ति बढ़ेगी। ये भोजन है ना, पचाना अर्थात बार बार पॉजिटिव उसके बारे में चिंतन करना। आज भी कहा ना कि ये जो सूक्ष्म बातें हैं उसको बुद्धि का भोजन बनाओ, इसका टॉपिक बनाओ और उसको, क्योंकि इस टॉपिक ये सब करने के लिए हमें कितना अंदर घिसना पड़ता है। तो जितना घिसते हैं नेगेटिव लेयर खत्म और पॉजिटिव बाहर आना शुरू हो जाता है। तो इससे ही हमारी बुद्धि शुद्ध पवित्र बनती जाती है। तो ये जो पॉजिटिव एनर्जी है वो स्थापना के कार्य के लिए है और नेगेटिव विनाश कराती है। दोनों काम साथ साथ चल रहा है। विनाश ऑटोमेटिक होना है लेकिन स्थापना करनी पड़ती है। क्यों? आज दुनिया में जो कुछ हो रहा है तो नेगेटिव, इससे तो एक दूसरे से सभी चीजें जुड़ी है, विनाश तो होना ही है। लेकिन स्थापना करना अर्थात पॉजिटिव विचार बनाकर पॉजिटिविटी संसार में फैलाना, ईथर तत्व को भेजना, ये जो है वो करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक नहीं जाएगा। और वहां ही नंबर पड़ते हैं। उसकी विधि परमात्मा ने आके बता दी कि कैसे ये परिवर्तन होगा। तो ये पॉजिटिव विचार जितना हम करेंगे वो स्थापना का कार्य करते हैं और नेगेटिव विचार वाले विनाश का कार्य कर रहा है। तो अभी जो दुनिया की सिचुएशन है, आई थिंक बहुत, मैंने तो कभी देखा ही नहीं है इतना सारा होता इतनी उम्र में भी। क्या क्या हो रहा है दुनिया में। आज भारत में देखो, हाँ, कोई भी स्थापना के कार्य में सपोर्टिव नहीं है और ये सहारा सब विनाश के लिए ही ओपोज कर रहे हैं। और लेकिन पॉजिटिविटी कितनी पावरफुल है, जीत अच्छाई की ही होती है। कुछ भी कर ले,
ऐसा लगेगा कि ये करते हैं सब एक हो गए। आज हमारे घर में भी अगर सब एक हो जाते तो हम भी फ्रस्ट्रेट हो जाते, है ना। छोटी छोटी बातों में हो जाते हैं। जब ज्ञान नहीं होता है तो ये तो ज्ञान के बिना इतना पॉजिटिव, इससे भी बहुत कुछ हम सीख सकते हैं। ज्ञान नहीं है फिर भी कितने पॉजिटिव, न संकल्प चलते ना कभी कुछ बोलते। तो ये हमें भी अपने पुरुषार्थ में इसका यूज करना है। तो इसके लिए ये जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो महापुरुषों है, महान आत्माएं हैं, वो उसको निर्माण के कार्य में यूज करते हैं। सृष्टि परिवर्तन के निर्माण कार्य चल रहा है, नई बनाने में वो कर रहे हैं। बाकी जो बुरे लोग हैं, विकारी है, वो विनाश कराने के निमित्त में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये तरंगे जो है नेगेटिव या पॉजिटिव, नेचुरली हमारे अंदर से हमारी स्मृति अनुसार बाहर आती रहती है। जो भी स्मृतियां बनी हैं उस स्मृति से ही आप चाहो या ना चाहो वो बाहर आना ही है। तो हम जो पुरुषार्थ करते हैं इस स्मृति को बदलने का, नेगेटिव से पॉजिटिव बनाने का। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ ना, टीम द्वारा काम करता है मन। टी माना थॉट्स, ई माना इमोशंस, भावना, फीलिंग, ए माना एटीट्यूड, वृत्ति, एम माना मेमोरी, स्मृति। तो अगर हमें स्मृति बदलनी है तो पहला है विचार। विचारों को बदलना पड़ेगा तो स्मृति और सारी सिस्टम ऑटोमेटिक रिसेट होती जाएगी। तो इसीलिए जब हमने शास्त्रों में भी पढ़ा है, लोगों ने भी कथाओं में हमने आप सुना है कि पहले के योगी जो है वो कितने पावरफुल उसके संकल्प थे। तो उस संकल्प से किसी को श्राप दिया तो हो ही जाता है और किसी को वरदान दिया तो सफल ही होता है। और वो मैसेज दूर दूर तक पहुंचा सकते थे बिना कोई ट्रांसपोर्ट। वो साधु जो महासंत थे, जो योगी के जिसको कहलाते थे, उसके पास ज्ञान नहीं था, लेकिन मन पॉजिटिव मंत्र जो करते हैं उस मंत्र की विधि से उच्चारण एक ही प्रकार का करते हैं। हर एक मंत्र में मीनिंग है, लेकिन उसके मंत्र के मीनिंग को जानकर उसकी सांसों से जोड़कर जब हम सभी चीजों से डिटैच होते हैं और मंत्र करते हैं तो वो पावरफुल बनता जाता है, पॉजिटिव विचार है। तो जब ये ज्ञान मार्ग नहीं था और जो साधु संतों की बात करते हैं द्वापर से, जिन्होंने शास्त्रों बनाए वगैरह, वो उसके पास ये शक्ति थी और मंत्र पर स्थिर हो सकते थे। ना उसको खाना चाहिए ना पीना चाहिए, जंगलों में रहते थे। वो है सच्चे सच्चे संत। और अभी के लग्जरियस ले रहा है, जंगल में तो बात ही नहीं, छोड़ो। यहाँ भी सब कुछ अच्छा अच्छा चाहिए, तो वो उसके विचार कहाँ बैठेंगे। और वो लोग भी बिजनेस करने लगे हैं सब। तो मन कहाँ बैठेगा। कई मैंने देखा पॉलिटिक्स के वीडियो बना रहे हैं। अब सोचो, साधु है, संत है, उसका काम है भगवान को प्राप्त करना, भगवान का नाम देना, और वो पॉलिटिक्स का नाम
वीडियो बना रहे हैं, आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं जैसे दूसरे बनाते हैं वैसे। अभी ये उसकी क्या मन बैठेगा? नहीं। तो ये जो है, अगर हम ऐसी प्रैक्टिस करें तो आगे जाके ये सभी चीज, नेटवर्क फेल होना है, कोई चीज, ये इंटरनेट फेल माने सब कुछ फेल, कुछ नहीं चलेगा। तब सिर्फ संकल्प से काम चलेगा। वो रिहर्सल का समय भी आएगा और वही स्वर्ग में भी यही साथ में ले जाएंगे। जितना हम अंदर की ओर रहते हैं, बाहर से मुक्त होते हैं, उतनी हमारी शक्ति बढ़ जाती है, पावरफुल हो जाती है। अभी क्या है, हमारी शक्ति बिखरी है सभी जगह पे। हम इसको समेट के अंदर की ओर ले जाना चाहते हैं। इसीलिए प्राणी वगैरह जो होते हैं, चींटिया है, मॉस्किटो है, मधुमक्खी है, जो भी है, ये सब कुत्ते बिल्ली जो भी है, उसकी बोलने की या दूसरी चीज नहीं है, वाचा तो है ही नहीं, ना उसके पास बुद्धि है अपनी चलाए। इसीलिए हर चीज वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं। डेंजर होता है तो सब इकट्ठे मिलके जाना शुरू करेंगे। किधर एक कीड़ी गई ना तो हजारों कीड़ियों को इनवाइट कर देगी। कैसी टेलीपैथी। आपने ये भी सुना होगा कि ये जो है, ये कुछ भी बाढ़ आने वाली है या कुछ होने वाला है तो कुत्ते बिल्ली वगैरह स्थान बदल देते हैं। वो लोग को पता चल रहा है, मृत्यु होनी है किसी की तो भी उसको पता चल जाता है, क्योंकि बोल नहीं सकते इसीलिए चलता है। अभी बोलना है तो सब तो इतनी शक्ति उसके पास है। कितने ये प्राणी लोग ऐसे होते हैं, वो कभी भी भूलते नहीं हैं। अभी देखो हमारे यहाँ आनंद में, हमारे घर के बाजू में, वैसे तो हमारी सोसाइटी में युगल हैंडल करता था तो उसको रहने को दिया था, एक रूम जैसी खुली जगह थी। तो वो गायों के साथ रहता था, चार पांच गाय थी। तो फिर तो विकसित हुआ, सबने एक किया तो बोलने लगे, गाय यहाँ वहां बांधने लगा रास्ते में, तो सब बोलने लगे तो उसको निकालना पड़ा। अब ये निकाला ना तो उसने दूसरी जगह पे, उसको कोई जगह पे जगह ना मिली, तो उसने सोचा इससे तो अच्छा है मैं खंभात, मे बी आई डोंट नो 200 किलोमीटर होगा, मुझे नहीं पता है। खंभात माना बहुत काफी दूर है। तो वो बोले कि वहां उसका कोई गांव में घर होगा, वहां खेत में रहेंगे और ये गायों के साथ जिएंगे। तो वो लोग गए तो वो टेम्पी किया, इसमें गाय को रखा और गए। अभी वो गाय सब है, उसको अच्छा ही नहीं लगता था। तो दूसरे दिन क्या हुआ, वो जब चारने भेजते हैं ना, चली गई कहाँ, शाम को आई ही नहीं। फिर वो लोग सोचते कहाँ जाए, क्योंकि गाय का तो आपको पता है ना, वो समय पर कहाँ भी गई है वह जगह भूलती नहीं है, उसका घर पे आई जाती है उस बरवाड़ के पास। तो ये आई नहीं, तो सब जगह पे ढूंढा, बहुत प्रॉब्लम हुआ। दूसरे सुबह हो गई तो पता चला, वो लोग ने फोन किया तो वो जहां थे ना वहां आ गई थी चल के, उतने दूर से। बोलो, वो गए टेम्पी में तो भी उसको रास्ता पता। आप सोचो कितनी पावरफुल शक्ति उस लोगों की। तो वो किसी को फोन किया कि भाई हमारी गाय देखो ना। फिर वो उसने बोला कि लगता है 2-4 गाय यहाँ खड़ी है। तो वो लोग आए और देखा तो उसकी ही गाय थी।
बोलो। और ओ तो ये प्राणियों क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी इनवर्ड है। भले भगवान का नाम नहीं ले रहे, बल्कि शक्ति बिखरी हुई नहीं है, और हमारी सारे विश्व में बिखरी हुई है। इसीलिए अंदर से खाली, ऊपर से भरते रहते हैं। अभी हमें अंदर से भरना है, ऊपर से जीरो बैलेंस करना है। पुरुषार्थ इसका है। तो इसके लिए ये जो जितना हम योग करेंगे, पॉजिटिव बनेंगे, इतना हमारा मन पावरफुल, शक्तिशाली बनेगा और आत्मा की शक्ति बढ़ेगी। हम क्या करते हैं? सब कुछ हमें चाहिए अच्छा। अच्छा पति चाहिए, अच्छी पत्नी चाहिए, अच्छा बच्चे चाहिए, अच्छी जॉब चाहिए, घर सुविधा चाहिए, सब कुछ अच्छा 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 चाहिए। लेकिन सोचते हैं बुरा, जो नहीं है उसके बारे में रोज सोच सोच कर नाराज होते रहे और शक्ति ड्रेन करते रहते हैं, बहती रहती है। इसीलिए अगर जो कहते ना कि मुख से कम बोलना है और मन से बातें करनी है, तो कोई भी सिचुएशन आए तो बढ़ाओ नहीं। ये बात हर रोज प्रश्न के उत्तर में यही चीज आती है। और दूसरा क्या है? किसी को मेहनत नहीं करनी है, एकदम तैयार पर चाहिए। सब कुछ हमने दे दिया है, लेकिन किसी को भी ये फॉरवर्ड करके लिख के उतारना उसका टाइम नहीं है। तो कैसे अच्छा हो सकेगा? करना तो आपको ही है। तो हम इसी हर तरह से जितना हो सके इजी करते जा रहे हैं, लेकिन लोगों के पास टाइम नहीं है। इसीलिए टाइम वेस्ट करते हैं और ही दुखी होते रहते हैं। तो ये जो विचार है, कितने भी जीवन में प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर मन पर कंट्रोल है, पूरा निश्चय है, विश्वास है, ज्ञान है, तो जरूर सफलता प्राप्त होती है। जैसे आग लगती है, अभी आग लगी तो हमें पता है पानी डालेंगे तो तुरंत तो नहीं बुझेगी, जितना फोर्स से हम डालेंगे, लेकिन जरूर बुझेगी, जरूर। पूरा निश्चय है, हमें पता है कि ये वास्तविकता है कि ये आग पानी से बुझ जाएगी। ऐसे ही हमारे विचारों में दृढ़ता चाहिए कि ये जो भी हम करते हैं वो कर ही रहेगा या करके ही रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये भी परमात्मा के नियम में आता है। तो ये क्यों नहीं हो रहा है? जरूरत है प्रेम की कमी। प्रेम जब स्वार्थी हो जाता है तो दुख ही दुख। अभी स्वार्थी है, लेकिन प्रेम जब निस्वार्थ है तभी सुख ही सुख। सिर्फ प्यार से ही व्यक्ति बदल सकता है, ना कि गुस्से से या मार के या उसके सामने बोलने से कुछ नहीं होने वाला। मन से काम लेना है, शिव बाबा की तरह। शिव बाबा हमें कभी भी नेगेटिव नहीं बोलते। तू बहुत क्रोध करता है, कहते हैं नहीं, बहुत शांत है, बहुत मीठे है, कड़वे है, तीखे है, नहीं बोलते हैं।
बहुत मीठे हैं, क्योंकि वो सारे विश्व को प्रेम करते हैं, सभी आत्माओं को प्रेम करता है, और वो भी निस्वार्थ। तो इसीलिए जितना हमारे दूसरों के साथ रियल प्रेम होता है, तो वो व्यक्ति हम जो कहेंगे वो करेंगे, जो विचार आप भेजेंगे वो होकर ही रहेगा। तो परमात्मा की तरह हमें जितना उनको हमारे से प्रेम है, उतना ही अगर हम उनसे प्रेम करें, उसकी शक्ति ले, तो हमारे एक एक वाक्य में निर्माणता आ जाएगी, विकार हो गए ही नहीं। आत्मिक स्थिति अर्थात निर्विकारी, अर्थात पॉजिटिव। तो इसीलिए निस्वार्थ प्रेम। तो अगर हमें किसी को बदलना है तो झुकना और निर्माणता चाहिए, बदल सकते हैं। जितना अभी झुकेगा कौन? जिसके पास कुछ है देने का। अगर उसके पास ही नहीं है तो वो कैसे देगा? हमारे 8 शक्ति में चित्र में आता है सहन शक्ति। इसमें क्या है? यही है, जो झाड़ में वृक्ष में फल है, बहुत फल है, उसको ही पत्थर मारेंगे ना, और वही झुका हुआ है, इसीलिए तो सबको छाया देता है, क्योंकि उसके पास फल भी इतना ही है। तो और सब फैली हुई है डाली। अगर डाली नहीं होती, फल नहीं होता, ना कोई उसको पत्थर मारते, ना कोई उसके बाजू में बैठने जाते। आतंकवादी है, गुंडा है, कोई इसका नाम देंगे क्या? गांव में कोई ऐसी व्यक्ति है, उसका कोई नाम नहीं देता, लेकिन जो अच्छा व्यवहार करते हैं उसको ही सब प्रॉब्लम करते हैं, चाहे घर वाले हैं चाहे बाहर वाले हैं, उनको ही प्रॉब्लम आएगा। इसीलिए हमारे जितने जितने गुण, यहाँ झाड़ बनना अर्थात जितने गुण ज्यादा उतना झुका हुआ, उसके पास है किसी को कुछ देने के लिए, शांति, प्रेम, आनंद, जो कुछ चाहिए वो देने के लिए है। इसीलिए वो हमेशा झुका हुआ होगा। ऐसा नहीं मैं क्यों बोलूं, उसने कहा तो मैं क्यों रहूं, ये क्या करूं, मेरा तो दोष ही नहीं है, तो भी ये बोलते हैं तो मुझे करना ही पड़ेगा, ये कुछ नहीं होगा। एकदम निर्माणता, कोमलता, ना मन में विचार चलेगा ना फिजिकल में। इसीलिए जितना जितना हमारी एकाग्रता होगी, मन और बुद्धि का तार बैलेंस में हो गए, उतना हम दूसरों को विचार देके जल्दी बदल सकेंगे। आज बच्चे और पेरेंट्स के कितने प्रॉब्लम बढ़ गए हैं। पहले तो सिर्फ पति पत्नी या सासू बहू के थे, सब अभी उल्टा हो रहा है। अभी वो बहन ने कहा है तो हम उसके ऊपर भी संबंधों का कराएंगे, क्यों ऐसे होते हैं। अगर बच्चों को सुधारना है, अगर किसी को सुधारना है, तो हमें क्या करना चाहिए? ये क्या हार्मोनल चेंजेस कैसे होता है और हमें कैसा बिहेव करना चाहिए। और ये भी याद रखना है, रातों रात कुछ नहीं होने वाला, समय लगता है। इसके लिए धैर्यता का आवश्यकता है। जितनी धैर्यता होगी उतनी शांति से होता रहेगा। तो ये जो है, हम जितना दिन भर में क्रियाओं करते हैं उसमें हमारी सारी शक्तियां यूज कर रहे हैं। इसीलिए जितनी नष्ट होगी
उतनी हमारी शक्ति कम होती जाएगी और फिर एकाग्रता होगी नहीं। जब हमारी एकाग्रता होती है तो अंदर सारा हार्मोनल चेंजेस होता है। सबकॉन्शियस खुलना अर्थात न्यूरोसेल्स जो है बैलेंस में हो जाता है, अच्छी रीति मैसेज पहुंच देता है, खून अच्छा शक्तिशाली बन जाता है। उस समय सारा चेंजेस होता है अंदर, स्ट्रेस से अलग और शक्ति से अलग और एकाग्रता से अलग। तो इसके लिए इसीलिए जिससे जो भी अणु माना ये सेल शक्तिशाली है होते जाते हैं, जितना जितना हम पॉजिटिव बनते हैं, सकाश देते हैं, उतना वो एक सेल्स तक पहुंचता है एनर्जी और धीरे धीरे वो स्वस्थ हो जाते हैं। इसमें कोई जादू नहीं है। ये सारी एनर्जी जो भी हम सोचते हैं अंदर बहुत सारी क्रियाएं होती है, बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन्स वगैरह बनते हैं एक एक विचारों के पीछे। तो इसीलिए अगर हम अच्छा सोचते हैं, मन बुद्धि को एकाग्र करते हैं तो सारी हार्मोनल चेंजेस अलग होता है। और जब हम 5 विकारों के बारे में सोचते हैं, उसके अनुसार करते हैं, बोलते हैं या क्रियाओं करते हैं, तो मन की शक्ति कम होने से, वो मैं कहती हूँ ना, मैं शॉर्ट सर्किट होती है, वो ये है कि जैसा पॉजिटिव बहुत सोचते हैं और वो होकर रहता है, हम सफलता प्राप्त करते हैं, ऐसे ही नेगेटिव की सोचना बढ़ जाता है। वो भी जब अति में जाता है तो व्यक्ति ना करने का कर बैठते हैं। शॉर्ट सर्किट जिसको कहते हैं साइंस की भाषा में। तो ये जितनी हम सोचते हैं, हर एक सोच हमारी आत्मा की शक्ति का उपयोग करती है। साथ साथ जैसे विचार वैसी शक्ति यूज भी होती है, लेकिन कई गुना वही प्रकार की शक्ति नहीं बनती है। अभी कई बार काम छोटा सा है, लेकिन कईयों की आदत है वही बातों को सोच 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 करना। बहनों को है क्या, अभी तो कपड़ा पड़े हैं, कचरा पोछा करवाना है, अभी ये पड़ा है, ये रोज का ये काम है तो भी रह गया है, आज ये खाना पकाना है, कैसे कि रोज खाना ये पकाऊं, क्या पकाऊं, कितने विचार चलते रहते हैं। फिर कहते हैं मुझे घर में इतना काम है ना, पुरुषार्थ नहीं हो सकता, बहुत थक जाती हूं। थकते कहाँ हैं, फिजिकली या मेंटली? मैंने पहले भी बताया और आज साइंस भी कहती है, फिजिकली नहीं थकते हैं, मेंटली थकने से, आत्मा की शक्ति कम होने से फिजिकली थकान लगती है। अगर आप, इसीलिए दादी जानकी कहते थे आपको जो करना है ना, एक लिस्ट बना दो, ये करना है भाई, इसके बारे में सोच सोच क्यों करते हो? आपको पता है कि आज कपड़ा पोछा मैंने रोज करना ही है, चुपचाप करते रहो ना, क्यों बार बार सोचते हो और हर को कहते रहते हो अभी मेरे कपड़े पड़े हैं, अभी मेरे कपड़े धोना है, अभी आज मेरा बेटा बहुत हैरान कर रहा है। एक भी एक वही बातें बार बार हर एक को कहने की आदत होती है और फिर शक्ति खलास होने से मन थकता है, उसकी असर शरीर पर होती है। मैंने पहले भी चार्ट बताया था बहु बार, पता नहीं किसको याद है, कहाँ थकते हैं। बहुत सारे क्लासेस में
बहुत सारे प्रश्न उत्तर में, वेबिनार में मैंने बताया था कि चेक करो आप कहाँ थकते हो। फिर एग्जाम्पल देती थी, बुद्धि का 12 आना और मेहनत का 4 आना। गधे जैसा काम करो पैसा नहीं आएगा, लेकिन बुद्धि चलाएंगे वहां पैसा आएगा। ऑफिस में बैठे बैठे उसको लाखों कमाएगा, और जो गुनिया उठाता है उसको मान दिन का 100-200 मिलता होगा। फिर सोचता है हम इतनी मेहनत करते हैं और वो बैठा बैठा पैसा ले रहा है, लेकिन उसकी मन की शक्ति यूज हो रही है, इसीलिए वो एक्सपेंसिव है। फिजिकल शक्ति नहीं एक्सपेंसिव, मन की शक्ति। ये एग्जाम्पल भी देती थी, देखो किसी को भी याद नहीं है। याद है दीदी। बोलो। हाथों से काम करने पे 2 यूनिट यूज होती है, और पैरों से चलने पे 4 यूनिट, और आंखों से देखने पे 8 यूनिट, और सोचने पे 12 यूनिट, और नेगेटिव व्यर्थ जब सोचते हैं तो 128 यूनिट यूज होती है। हाथ से काम करते हैं तो 1 यूनिट। अच्छा, 1 यूनिट। एक करंट है। जैसे लाइट बिल, आप एसी चालू करो, पंखा चालू करो, कितने बल्ब चालू करते हैं, कितने वोल्टेज का है, उस अनुसार मीटर चलता है, वोल्टेज होता है उस अनुसार। तो कितना यूज किया उस अनुसार बिल आएगा ना। तो यहां भी बिल आता है, देना पड़ता है, और वो बिल ऑटोमेटिक जनरेट होता है, उसका कोई हिसाब कोई नहीं रखता। तो हाथ से जब हम काम करते हैं सिर्फ 1 ही यूनिट यूज होता है। पांव से काम करते हैं, चलते हैं, 2 यूनिट। मुख से बोलते हैं 4 यूनिट। विचार करते हैं, आंखों से देखते हैं 8 यूनिट, और विचार करते हैं 16 यूनिट। एक के एक विचार, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, हर एक 16 यूनिट आपका यूज हो रहा है आत्मा की शक्ति का। अभी नई भी बनती है तो वो जितनी वो यूज होती है विचारों से, नेगेटिव है तो नेगेटिव नहीं बनेगी ज्यादा, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। अभी नेगेटिव बने हमारा आत्मा की शक्ति कम, और पॉजिटिव बने तो आत्मा की शक्ति बढ़ी। अभी जब हम नेगेटिव व्यर्थ टॉक्सिक विचार सारा दिन करते रहते हैं, 128 यूनिट यूज करता है, और ये सब उस अनुसार नई शक्ति नेगेटिव या पॉजिटिव प्रोड्यूस करता है। इसीलिए कई कहते हैं ना कि हम ये सेवा नहीं कर सकते, ये सेवा नहीं कर सकते, ये घर से बांधेला है तो ये नहीं, लेकिन ये सेवा करो तो सब कुछ यूज हुआ। अभी देखो, मुझे फिजिकल साउंड चला गया, करना पड़ता है, सोचना भी पड़ता है, सिखाने के लिए भी पॉइंट निकालना पड़ता है। कितनी सारी यूनिट यूज हुई, लेकिन सब पॉजिटिव है, तो नई कौन सी यूज करेगी, बनेगी पॉजिटिव। तो इसीलिए ये हमें कभी भी विचारों की बार बार सोचने नहीं चलानी है, मना विचार नहीं करने हैं। इसीलिए आप थकते हो, इसीलिए आप बीमार पड़ते हो, और हमारा यही राज है, हम इसीलिए नहीं बीमार पड़ते। तो ये जो है, जहां हमें जो चीज यूज करनी है वह नहीं कर रहे, और फिर वही चलता रहा तो कोई चेंजेस नहीं। इसीलिए अभी चेक करना है कि हमारी शक्ति कहाँ ड्रेन हो रही है, बढ़ रही है या कम हो रही है। खुद को ही
चेक करना पड़ेगा। कोई बाहर वाला को पता नहीं चलता अंदर क्या चल रहा है, वो तो खुद को ही पता चलता है। बाहर वाले को तो तब पता चलता है जब बाहर आता है, बाकी तब तक तो पता ही नहीं चलेगा कि अंदर क्या सोच चल रही है। तो ये विचार जो है ये परमाणु की तरह है, एटम की तरह, क्योंकि हर चीज एटम से बनी है। ये जो विचार है वो छोटी छोटी परमाणुओं के कणों से बनती है, इकट्ठा होता है। कल भी मैंने बताया था ना, जो विचार आप करते रहते हैं वो विचार की थिकनेस बनती है। धन इनपुट होता है माना थिकनेस बनती है, और थिकनेस बनने से वो उस अनुसार प्रैक्टिकल होती है, कर्म में आती है। हर एक कर्म तुरंत तो नहीं आता, और जिस चीज का आप गहराई से थिंकिंग करते हो, फीलिंग करते हो, वो जल्दी भोगना आती है। इसीलिए ये प्रत्येक विचार जो हमारा है, ये सभी कणों को, हमारे शरीर में भी, बाहर वाली चीजों को भी गति देता है, और लहरें उत्पन्न होती है उसकी। हमें दिखाई नहीं देती कुछ भी, लेकिन उसकी लहरें उत्पन्न होती है। और ये लहरें बहुत लंबी है, लेकिन अत्यंत सूक्ष्म है। इसकी स्पीड भी बहुत हाई है। इसीलिए स्थूल या सूक्ष्म हो, सब कुछ ईथर से ही जुड़े हैं। तो ये जो ईथर तत्व है वो ही स्टोर करता रहता है, कर्म की भोगना, उसके साथ सब कुछ जुड़ा है और हमें फल देता है। जैसे बीज है वो हमारी इस सृष्टि का, संसार बनाने का, अंदर पड़ा रहता है, फिर थिकनेस के रूप में बनकर आता है। तो ये करंट है, आकाश तत्व है, गर्मी उष्णता है, गुरुत्वाकर्षण की गति है, प्रेम है, आकर्षण है, विचार की शक्तियां है। ये सारी सृष्टि का जो आधार है, जिससे ये सृष्टि चलती है, टेलीपैथी काम करती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, वो सभी ईथर की ही उत्पत्ति होती है, ईथर से जुड़ते हैं। जैसे अवगुण से विकार उत्पन्न होते हैं, गुणों से निर्विकारी बनते हैं, ऐसे कोई भी घटना प्रैक्टिकल होनी है तो ये ईथर तत्व से जुड़कर ही होती है, अकेले नहीं होती। इसीलिए ये जो भी शक्तियां है, जो चीजें मैंने बताई, वो सब ईथर के कंपन उत्पन्न करती है। और ये तरंगे जो है वही एक चीज केंद्र से दूसरे केंद्र तक, हमारे आत्मा की भी हर एक चीज पर, आत्मा पर, हर जगह पे पहुंचती है, इस लहरों के साथ पहुंचती है। जितनी कंपन पावरफुल, इतनी वो पहुंचेगी। वो सूक्ष्म में है, मतलब जितनी फीलिंग अपनी हमारी पावरफुल है, उतनी वो दूर दूर तक ले जाएगी। यही परमात्मा की शक्तियां है। सृष्टि की सारी चीजें और आत्मा को जोड़ती है। आत्मा और ये सृष्टि की चीजें, आत्मा और शरीर है तो जीवन है। अगर दोनों नहीं साथ है तो जीवन नहीं है। तो ये जो भी चीजें हैं वो परमात्मा की ही शक्ति है, जो इस आत्मा से जोड़ती रहती है। ये जो भी हम चीजें देखते हैं वो बनती है ऑटोमेटिक, है तो शून्य, लेकिन इसके कारण ये बनती है। तो हमारे विचार के वाइब्रेशंस द्वारा ही हम सब कुछ प्राप्त करते हैं और फिजिकल में प्रैक्टिकल देख सकते हैं और यूज कर सकते हैं। इस सृष्टि का एक नियम है
कि उच्च शक्ति से नीची शक्ति, जहां निचला भाग है, उस अनुसार जितनी शक्ति पावरफुल वो ऊंची है, और नीचे वो शक्तियां बहती रहती है नीचे की तरह, ऊपर की तरह नहीं जाएगी। यहां भी आप कुछ भी फेंको तो नीचे ही आएगी ना, ऊपर नहीं जाती है। ऐसे ही हर चीज, इसको धरातल कहते हैं, उसके अनुसार ही पहुंचती है जहां उससे कम शक्ति वाली चीजें हैं। तो गर्मी अधिक गर्म पदार्थ से थोड़े कम गर्म पदार्थ है उसकी तरफ बहेगी। ऐसे ही हमारे विचार जो है, शक्तिशाली जितना होगा उतना कम शक्तिशाली विचारों वालों के पास पहुंचता रहेगा। एक ऐसी धारा एक बनती है। इसीलिए शक्ति कोई भी रीति से, चाहे कोई भी रूप में है, स्थान परिवर्तन तभी कर सकती है अन्य पदार्थ की अपेक्षा या उच्च शक्ति संपन्न दरासर हो। माना ये तभी मूव कर सकती है जब कोई उच्च शक्ति है उस बीच में रहती है जो उसको खींच के रखती है, तभी वो मूव कर सकती, नहीं तो मूव नहीं करती। नहीं तो क्या होगा, अगर ये चीज नहीं होती बीच में, तो हर चीज जो शक्ति नहीं है, अशक्तिशाली है, उसके यहां करके सारी चीजें एक साथ हो जाती और फिर ये संसार ही रुक जाता। सब चीजें अभी समय अनुसार होती है, लेकिन सब चीजें ऐसी ही आती है तो वो नीचे की तरफ बहता रहेगा। सूर्य भी ठंडा हो जाएगा, फिर जो भी ग्रह है वो सब ग्रह भी रुक जाएंगे, संपूर्ण सृष्टि रुक जाएगी, कुछ चलेगा ही नहीं, समय काम करेगा ही नहीं। इसीलिए हमें इस शक्ति को, बीच में कोई शक्ति चाहिए। जैसे कहते ना कि अगर कम शक्ति वाली जगह है वो स्वयं नहीं जा सकती, उसको अवश्य कोई व्यक्ति या शक्ति ऐसी होनी चाहिए जो सदा शक्तिशाली है, जो इस दोनों में अंतर करे, एक साइड पर ना आ जाए। और वो शक्ति ही परमात्म शक्ति है, जो इस चीज को अंतर करके रखती है, बीच में बहती है। और वो ही ईथर से, ईथर चीज ऐसी है जो दोनों को जोड़कर रखती है, और ईथर में ही परमात्म शक्ति बहती है। तो इसीलिए ईथर ही हर एक जगह पर सर्वव्यापी है। शक्ति सर्वव्यापी है, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। सूर्य एक ही स्थान पर है, वो सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन सूर्य की किरणें सर्वव्यापी है। ऐसे ही ये ईथर भी, ईथर में ही परमात्म शक्ति है, और वही ये सर्वव्यापी है। हमारे शरीर में हर चीज में वो ईथर है, माना वो शक्ति है जो ये चीजों को अलग करके रखती है। तो विचार को कोई कम शक्तिशाली नहीं समझना है। वो शक्ति ऐसी शक्ति है जिससे हम दुनिया में जो चाहे वो कर सकते हैं। लोग उसका गलत उपयोग करते हैं तो उस अनुसार उसको फल मिलता है, लेकिन अच्छी चीजें करते हैं तो हमारी दुनिया के लिए ये होता है। लेकिन उसका गलत उपयोग कभी नहीं करना, इसकी भोगना बहुत खराब है। अगर किसी के बुरे करने के लिए किया तो उसकी भोगना कोई कम नहीं है। दुनिया में जो आज कर रहे हैं लोग, लोगों को हैरान करने के लिए,
तो जितनी चुंबकीय शक्ति पॉजिटिव विचार में है इतनी कोई भी चीज में नहीं है। मैंने हमेशा कहती हूँ ना, मैग्नेट है अंदर, पॉजिटिव विचारों में। तो इसीलिए संकल्प और समय, ये दो शक्ति को पहचानो। न जो उसको समझ लेते हैं वो कहां से कहां पहुंच जाता है। और हमारे बाबा के बच्चे बनने के बाद भी नंबर यहां ही पड़ता है। हर चीज को समझना मासी का घर नहीं है। ये चीजें कोई जो समझते हैं और समझकर उसका उपयोग करते हैं, वो कहां से कहां पहुंच जाता है। लास्ट सो फर्स्ट, कब आए, कहां आए। आज किसी ने प्रश्न पूछा है कि मैं बाबा को रोज कहती हूं कि नेक्स्ट जन्म में मैं 10 साल की हूं ना, तभी मुझे बाबा का बना देना, तो इतनी सारी शादी ना होवे और मैं डायरेक्ट बाबा को याद कर सकूं। ड्रामा तो शूट हो गया है, कहां बदलना है। अभी वो विचार कर करके ड्रामा बिगड़ रहा है। तो ये अगर ऐसा होता तो पुरुषार्थ ही नहीं रहता। जाले फंसना वो भी तो हमारा ही काम है, और निकालना वो भी हम खुद ही निकल सकते हैं। और उनकी तो उम्र भी बहुत नहीं है, मैं भी जाले थोड़ी होगी, हमारे जितनी थोड़ी है। तो निकलना ऐसा नहीं है कि सरेंडर हुए वो 24 आवर्स बाबा की याद में है। नहीं, बाबा कहते हैं कई बार, आप कितने भी फोटो लगाए रखो, रूम में सब कुछ है, लेकिन जब तक याद ना करो ना, तब तक पुरुषार्थ नहीं होगा, याद नहीं पहुंचेगी। है तो कोई फोटो कोई वाइब्रेशंस क्रिएट नहीं करेगी, आपको खींचना पड़ेगा। तो ऐसे ही सेंटर में तो हर जगह पे ऐसा होता है, लेकिन शायद इतना योग भी नहीं कर पाते होंगे, तो कुछ वो नेचुरली बाबा की शक्ति नहीं आएगी। बाबा का घर है इसीलिए आ गया। कितना पॉजिटिव बने हैं, कितना योग करते हैं, कितने बाबा के बच्चे हैं, उस अनुसार वातावरण बनेगा। बाकी शक्ति तो खींचनी ही पड़ेगी, तभी वो हमारे में आएगी। और इसीलिए नंबर पड़ता है, लास्ट सो फास्ट बन जाते हैं।